श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही गरीब दंपति रहता था। पति मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था और पत्नी बहुत ही सरल, धार्मिक और भगवान विष्णु की भक्त थी। उनके घर में धन संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा बहुत गहरी थी। स्त्री हर गुरुवार को प्रातः उठकर स्नान करती, घर की सफाई करती और भगवान विष्णु का ध्यान करती थी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की वृद्ध महिला से पूछा, माता जी, मैं भगवान विष्णु की पूजा तो करना चाहती हूँ, लेकिन हमारे घर में पूजा के लिए न फल है, न मिठाई है और न ही धन। मैं भगवान की पूजा कैसे करूं? वृद्ध महिला मुस्कुराई और बोली, बेटी, भगवान को धन दौलत नहीं चाहिए, उन्हें तो भक्त का सच्चा मन चाहिए। तुम हर गुरुवार श्रद्धा से व्रत रखो, भगवान विष्णु को स्मरण करो और गुरुवार व्रत कथा सुनो। जितना संभव हो किसी जरूरतमंद को भोजन कराओ, भगवान तुम्हारे मन की भावना जरूर देखेंगे। उस दिन से वह स्त्री हर गुरुवार व्रत रखने लगी। वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पीले वस्त्र पहनती और भगवान विष्णु का ध्यान करती। फिर वह पास के पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर गुरुवार व्रत की कथा सुनती और भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान विष्णु, मेरे घर में भले ही धन न हो, लेकिन मेरे मन में आपके लिए श्रद्धा कभी कम ना हो। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। उसका पति दिन भर मेहनत करता था। कई बार उसे काम मिलता, कई बार खाली हाथ लौटना पड़ता था। घर में खाने के लिए भी बहुत कम सामान होता था। एक गुरुवार की बात है। उस दिन घर के केवल थोड़ा सा आटा और कुछ दाल बची थी। पत्नी ने उसी से भोजन बनाया। उसने सोचा कि पति के आने पर दोनों मिलकर भोजन करेंगे। शाम होने लगी, तभी उनके दरवाजे पर एक वृद्ध ब्राह्मण आए। उन्होंने आवाज लगाई, बेटी, क्या कोई भोजन मिल सकता है? मैं बहुत भूखा हूँ। स्त्री ने घर के अंदर देखा। घर में इतना ही भोजन था कि वह और उसका पति खा सके। एक पल के लिए उसने मन में विचार आया, अगर मैंने इन्हें भोजन दे दिया तो मेरे पति और मैं क्या खाएंगे? लेकिन अगले ही क्षण उसने भगवान विष्णु को याद किया। उसने मन में कहा, जिस दिन मैं भगवान की पूजा करती हूँ, उसी दिन मेरे दरवाजे पर कोई भूखा आए और मैं उसे भोजन न दूं तो मेरी पूजा किस काम की? वह वृद्ध ब्राह्मण को अंदर ले आई और बोली, बाबा, हमारे घर में ज्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है वह आपका है। उसने अपना भोजन ब्राह्मण को खिला दिया और स्वयं पानी पीकर बैठ गई। ब्राह्मण ने भोजन किया और प्रसन्न होकर बोले, बेटी, तुम्हारे घर में भले ही आज भोजन कम हो, लेकिन तुम्हारे मन में बहुत बड़ा धन है, सेवा और श्रद्धा का धन। स्त्री ने उनको प्रणाम किया। तभी उस वृद्ध ब्राह्मण के चेहरे पर अद्भुत तेज दिखाई देने लगा। स्त्री आश्चर्य से उन्हें देखने लगी। वह समझ गई कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। कुछ ही क्षणों में भगवान विष्णु ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। स्त्री की आंखों से आंसू बहने लगे। वह हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए, बोले, भक्त, तुम्हारी पूजा से अधिक मुझे तुम्हारा भाव प्रिय लगा। तुमने अपने हिस्से का भोजन किसी भूखे को दे दिया, यही सच्ची भक्ति है। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे घर में अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारे परिवार पर मेरी कृपा बनी रहेगी। लेकिन याद रखना, धन मिलने के बाद अहंकार मत करना और जरूरतमंदों की सहायता करना। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह जब वह स्त्री उठी तो उसने देखा कि घर में अनाज से भरे बर्तन रखे हैं। जिस घर में कई दिनों से खाने की चिंता रहती थी, वहां अचानक अन्न की कोई कमी नहीं थी। पति जब घर लौटा तो पत्नी ने सारी बात बताई। पति ने कहा, यह सब भगवान विष्णु की कृपा है, हमें कभी अपनी श्रद्धा नहीं छोड़नी चाहिए। उस दिन से दोनों पति पत्नी हर गुरुवार व्रत रखने लगे और
अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों की सहायता करने लगे। धीरे धीरे उनके घर में सुख शांति और समृद्धि आने लगी। लेकिन स्त्री ने अपनी भक्ति को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा, वह पड़ोस की महिलाओं को भी गुरुवार व्रत का महत्व बताने लगी। वह कहती, बहनों, व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है। व्रत का अर्थ है अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना, बुरे विचारों से दूर रहना, किसी का बुरा न करना और अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद की मदद करना। इसी नगर में एक किसान रहता था। किसान बहुत मेहनती था, लेकिन कई वर्षों से उसकी फसल खराब हो रही थी। कभी बारिश नहीं होती और कभी जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाती। एक दिन किसान उस स्त्री के पास आया और बोला, बहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मेहनत करता हूँ लेकिन मेरे खेत में फसल नहीं होती, मेरे परिवार की हालत खराब है। स्त्री ने उसे गुरुवार व्रत का महत्व बताया। उसने कहा, भाई, भगवान पर विश्वास रखो, गुरुवार को श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करो, व्रत रखो, कथा सुनो और किसी भूखे को भोजन कराओ। सबसे जरूरी है कि अपने कर्म मत छोड़ना। किसान ने वैसा ही किया। वह हर गुरुवार भगवान विष्णु का स्मरण करने लगा। उसने पूजा के साथ अपनी मेहनत भी जारी रखी। उस वर्ष समय पर वर्षा हुई, किसान की फसल खूब अच्छी हुई, उनके घर में अनाज भर गया। किसान भगवान विष्णु को धन्यवाद देते हुए बोला, प्रभु, आपने मेरी मेहनत को फल दिया है, मैं आपका आभारी हूँ। उसने अपनी पहली फसल का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों में बांट दिया। कहा जाता है कि भगवान की कृपा तभी अस्थायी होती है जब मनुष्य अपनी खुशी में दूसरों को भी शामिल करे। अब इसी कथा से जुड़ी एक और घटना सुनिए। एक स्त्री जंगल के रास्ते से जा रही थी। उसके जीवन में बहुत दुख थे। परिवार में बीमारी, आर्थिक परेशानी और लगातार चिंता ने उसका जीवन कठिन बना दिया था। वह रास्ते में बैठकर रोने लगी। तभी वहां एक साधु आए। उन्होंने पूछा, बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? स्त्री ने अपनी सारी परेशानी उन्हें बता दी। साधु ने कहा, दुख से घबराओ मत, भगवान विष्णु का स्मरण करो, गुरुवार को श्रद्धा से व्रत करो, कथा सुनो और जितना संभव हो किसी जरूरतमंद की सहायता करो। स्त्री ने कहा, महाराज, मेरे पास तो पूजा करने के लिए भी कुछ नहीं है। साधु बोले, भगवान को महंगी पूजा सामग्री नहीं चाहिए, एक लोटा जल, थोड़ा सा पीला फूल और सच्चे मन से लिया गया भगवान का नाम भी पर्याप्त है। स्त्री ने उसी दिन से भगवान विष्णु की भक्ति शुरू कर दी। वह हर गुरुवार भगवान का नाम लेती, कथा सुनती और अपने पास जो थोड़ा भोजन होता उसमें से भी किसी जरूरतमंद के साथ बांटती। धीरे धीरे उसके जीवन की परिस्थितियां बदलने लगी। जिस घर में हमेशा कलह रहती थी वहां प्रेम बढ़ने लगा। जिस परिवार में बीमारी और परेशानी थी वहां राहत मिलने लगी। जिस मन में हमेशा डर रहता था उसमें भगवान के प्रति विश्वास पैदा हो गया। तब उसे समझ आया कि भगवान की सबसे बड़ी कृपा केवल धन मिलना नहीं है, भगवान की सबसे बड़ी कृपा है मन की शांति मिलना और कठिन समय में विश्वास बने रहना। समय बीतता गया। गरीब दंपति का जीवन भी सुखी हो गया, लेकिन उन्हें अपनी पुरानी गरीबी कभी नहीं भूली। जब भी कोई गरीब उनके दरवाजे पर आता वे उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। एक दिन पति ने पत्नी से कहा, आज हमारे पास धन है, अन्न है और घर में सुख है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि एक समय ऐसा भी था जब हमारे घर में खाने के लिए बहुत कम था। पत्नी ने कहा, हाँ, और उसी समय भगवान ने हमारी परीक्षा ली थी। जब हमने अपने हिस्से का भोजन भी एक भूखे को दे दिया तब भगवान ने हमारी भक्ति स्वीकार की। दोनों ने भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हमें इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि हमारे घर में कभी अहंकार न आए और हम जरूरतमंदों की सेवा करते रहें। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। इस कथा का संदेश यही है कि व्रत केवल नियम निभाने का नाम नहीं है। व्रत श्रद्धा, संयम, सेवा और अच्छे कर्मों का संकल्प है। अगर हम भगवान का नाम लें लेकिन किसी भूखे को देखकर मुंह फेर लें, किसी गरीब का अपमान करें या अपने मन में अहंकार रखें तो हमारी भक्ति अधूरी है। भगवान विष्णु भक्त के धन को नहीं
उनके मन को देखते हैं। जिसके पास बहुत कुछ है वह थोड़ा बांट सकता है, जिसके पास कम है वह प्रेम और सम्मान दे सकता है, और जिसके पास कुछ भी नहीं है वह भगवान का नाम ले सकता है। इसलिए गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का स्मरण करें, पीले फूल अर्पित करें, भगवान के सामने दीपक जलाएं, सच्चे मन से प्रार्थना करें, गुरुवार व्रत कथा सुने या पढ़ें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करें। हे भगवान विष्णु, जो भक्त श्रद्धा से आपका नाम लेते हैं उनके जीवन में सुख शांति और सद्बुद्धि प्रदान करें, उनके परिवार को स्वस्थ और संपन्न रखें। जिस घर में आर्थिक परेशानी है वहां अपनी कृपा करें, जिस मन में चिंता है वहां शांति दे, जिस परिवार में कलह है वहां प्रेम दे, और सभी भक्तों को सही मार्ग पर चलने की शक्ति दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु की जय। गुरुवार व्रत महाराज की जय। जो भी भक्त सच्चे मन से यह कथा सुनता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है उसके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहे, यही प्रार्थना है। जय श्री हरि, जय भगवान विष्णु।